सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शुभम गायकवाड़ और स्वागत करता हूं आप सभी को द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में एंड द हिंदू एडिटोरियल पोस्टमार्टम सेशन में। दोस्तों ये हमारा क्लास नंबर 2 होने वाला है। पहला क्लास जो है हमने डिस्कस कर लिया है और अब जो है हम लोग दूसरा क्लास में एंटर किए हैं। तो हमारा जो स्टेप होता है एडिटोरियल को पढ़ने का, तो पहले तो हम आपके लिए एक जो आर्टिकल होता है एडिटोरियल का वो पिक करके लाते हैं। उसके बाद जितने भी उसमें वोकैबुलरी आए होते हैं, जो न्यू वर्ड्स हमारे लिए होते हैं, उन सब न्यू वर्ड्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम एडिटोरियल को रीड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो समझ आता है वो कुछ ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि जब न्यू वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब हम उसी वर्ड को अगर पहले हम एक बार डिस्कस कर लेंगे तो उस वर्ड को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से मैं जो आपका जो वोकैबुलरी होता है उसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि आज का जो हमारा वोकैबुलरी है वो किस प्रकार का है। चलिए अब हम लोग वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी एनालिसिस। और जो भी आज के एडिटोरियल में वोकैबुलरी जो कि न्यू वर्ड्स आए हुए हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस and if you are preparing for banking exams and you are preparing for डिफेंस एग्जाम सच एज एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जिस भी एग्जाम में अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, वोकैबुलरी आता है, तो उस सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है पंचर। पंचर एक नाउन वर्ड है और एक वर्ब वर्ड भी है, ठीक है। तो जब पंचर का यूज नाउन के रूप में होगा तो उसका मतलब होगा अ स्मॉल होल इन टायर मेड बाय अ शार्प पॉइंट। कहता है कि किसी भी शार्प पॉइंट से यानी कि नुकीला जो ऑब्जेक्ट है उससे अगर किसी भी टायर में अगर होल कर दिया गया हो तो वो होता है पंचर, ठीक है। तो ये नाउन के रूप में इसका यूज होता है। और वर्ब के रूप में अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि पंचर करना, ठीक है। टू मेक यानी कि करना, अ स्मॉल होल एक छोटा सा होल इन समथिंग, किसी भी चीज में एक छोटा सा होल करना, वो वर्ब होगा। तो वर्ब बेसिकली होता है एक्शन वर्ड, यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो वर्ब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाई। टाई एक नाउन वर्ड भी है और एक वर्ब वर्ड भी है, ठीक है। जब टाई का वर्ड नाउन के रूप में होगा तो अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यानी कि एक बॉन्डिंग है, यानी कि आपका एक रिश्ता है, तो उसको टाई कहते हैं, ठीक है। तो टाई मतलब जब नाउन के रूप में जब हम यूज करते हैं टाई को तो उसका मतलब बेसिकली रिश्ता होता है, ठीक है। और जब वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं टाई को तो उसका मतलब होता है टू फास्टन, यानी कि जकड़ना, टू और अराउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है बांधना। फास्टन मतलब होता है आपका जकड़ना, ठीक है। और टाई मतलब हो गया बांधना या फिर जकड़ना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रॉ। रॉ एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग और सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो आपके आगे भी कोई खड़ा होता है, आपके पीछे भी कोई खड़ा होता है। जब आप बैठे होते हैं कहीं भी चेयर पे तो इसका मतलब बेसिकली होता है कतार, ठीक है। हॉट बटन ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि अ सब्जेक्ट और इशू दैट पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट एंड आर्ग्यू अबाउट। कहता है कि कोई एक सब्जेक्ट हो, कोई एक विषय हो, कोई एक इशू यानी कि मुद्दा हो। तो कहता है कि किसी भी प्रकार का एक मुद्दा हो जिसमें लोगों का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ा हो, उससे उसका जो मजबूत भावना जुड़ा हो, एंड और आर्ग्यू अबाउट और उस पर बहस करने के वो तैयार हो। यानी कि इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाता है हॉट बटन का, वो होता है बहस का मुद्दा, ठीक है। सर्विलांस, सर्विलांस कहने का क्या मतलब है? सर्विलांस मतलब होता है एक नजर या फिर निगरानी, ठीक है। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है नजर या फिर निगरानी। सर्विलांस मीन्स होता है नजर या फिर निगरानी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्व। सर्व मतलब होता है बेसिकली सेवा देना, ठीक है, किसी की सेवा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अस्टार्क। अस्टार्क एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, रियल एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड। अनप्लीजेंट मतलब होता है जो कि अच्छा नहीं हो, ठीक है। रियल मतलब होता है जो कि वास्तव में हो, और इम्पॉसिबल हो, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऐसा चीज जो कि अनप्लीजेंट हो, जो कि अच्छा नहीं हो और अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उस चीज को इम्पॉसिबल है अवॉइड करना, ठीक है। तो बेसिकली वो होता है अस्टार्क, ठीक है। आगे है आपका डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट कहने का मतलब क्या है? ये तो एक डिस से बना हुआ है और एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट मतलब होता है आपका भरोसा या फिर विश्वास। तो कहता है कि फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट समबॉडी और समथिंग, किसी पर विश्वास न करना, वो होता है डिस्ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना और डिस्ट्रस्ट मतलब होता है किसी पर विश्वास न करना।
आगे है आपका डिटेक्शन। डिटेक्शन एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है मिलना या फिर पता चलना या फिर दिखना, ठीक है। स्पार्क, स्पार्क वर्ड जो है वो नाउन है और इसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट बिटवीन पीपल, लोगों के भाव में गुस्सा होना, ठीक है। स्पार्क मतलब होता है एक चिंगारी भी होता है, तो एक प्रकार का जो कि लोगों के बीच में चिंगारी होना यानी कि गुस्सा का भाव होना, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट बिटवीन पीपल यानी कि लोगों के बीच में एक गुस्सा का भाव होना, उसका मतलब होता है स्पार्क, ठीक है। डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक क्या होता है, तो कनेक्टेड विथ मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि बातचीत करना, नेगोशिएट करना, वो डिप्लोमैटिक होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कूटनीतिक तरीके से बात करना, ठीक है। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट, ये एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है संकट काल। क्राइसिस अभी देखिए टर्की में भी क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है। तो जो टर्की क्राइसिस यानी कि टर्की का संकट काल, ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब होता है बंद करना, रोकना या फिर तोड़ देना, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब होता है बंद करना, रोक लगाना या फिर तोड़ देना। आगे है आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो एंटीसिपेटेड है। एंटीसिपेटेड मतलब होता है, पहले तो ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अपेक्षित, ठीक है, जो भविष्य में निर्धारित हो। एंटीसिपेटेड मतलब जो कि बहुत जो लोगों के मन में एक भाव होता है कि वो चीज़ें आने वाली है यानी कि भविष्य में होने वाली है, उसको कहते हैं एंटीसिपेटेड, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है अपेक्षित या फिर जो भविष्य में निर्धारित हो, जो कि होना तय हो, उसके लिए कहते वर्ड जो आता है वो होता है एंटीसिपेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉल्ट, ठीक है। हॉल्ट देखिए वर्ब भी है और एक नाउन भी है, ठीक है। तो हॉल्ट की अगर हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है, किसी को स्टॉप करना, रोक लगाना, ठीक है, बैरियर लगाना, ठीक है। तो हॉल्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, रोक लगाना, अगर हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है ठहराव, कहीं पे ठहरना, कहीं पे रहना, ठीक है, कहीं पे ठहरना, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे स्टे कर रहे हैं, इसका एक सिनोनिम अगर आप पूछे तो होगा स्टे हो जाएगा, ठीक है, STAY, स्टे। स्टे मतलब भी होता है हॉल्ट करना या फिर ठहरना, ठीक है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है नीचे की ओर। कम आउट, कम आउट एक कम आउट मतलब होता है उजागर होना, सामने आना, और इसका एक सिनोनिम जो है वो डिस्क्लोज होता है, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब होता है बेसिकली जो भी कोई भी चीज़ आपका जो हिडन चीज़ है उसको सामने आना, प्रकट हो जाना, उजागर हो जाना, ठीक है। तो कम आउट मतलब होता है आपका उजागर होना, सामने आना, डिस्क्लोज, ठीक है। अब आगे है समिट। समिट एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है सम्मेलन। जैसे G20 समिट होता है और भी बहुत तरह के समिट होते हैं, तो G20 समिट ये बार बार न्यूज़ में आते रहता है, जिसका मतलब होता है G20 का सम्मेलन, ठीक है। फ्रैगिलिटी, फ्रैगिलिटी क्या होता है, तो फ्रैगिलिटी एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि नाजुकता, कोई भी चीज़ जो कि नाजुक है, जो कि तुरंत टूट सकती है और उसका क्षण भंगुर भी इसको कहते हैं। समथिंग विच इज ब्रेकेबल, ठीक है, उसको बोलते हैं नाजुकता और फ्रेजिलिटी, ठीक है। आगे है लीड। लीड मतलब होता है मार्ग दिखाना, नेतृत्व करना, आगे होना। तो लीडिंग मतलब लीड टू मतलब होता है आगे ले जाना, और लीड मतलब होता है आपका नेतृत्व करना, आगे होना या फिर मार्ग दिखाना, ठीक है। ये एक वर्ब वर्ड है लीड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है विवाद। आए दिन कंट्रोवर्सी होते रहते हैं किसी न किसी में, तो वो कंट्रोवर्सी का मतलब होता है आपका विवाद, ठीक है। रीस्टोर यानी कि पुनः स्टोर करना, ठीक है। रीस्टोर यानी कि पुनः स्टोर करना, ये एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है पुनः स्टोर करना। अगर मोबाइल में कोई भी चीज़ आपका डिलीट हो जाता है तो फिर एक ऑप्शन आता है रीस्टोर का, तो रीस्टोर मतलब होता है कि फिर से वो आप वापस ले सकते हैं, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रीस्टोर मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, तो स्टेबिलिटी जो है स्टेबल से बना है, एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्थिरता, नियमितता, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, नियमितता, ठीक है। मेड, मेड एक वर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है डैमेज्ड और स्पॉइल्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, दूषित करना, ठीक है। मेड मतलब होता है आपका दूषित करना। फिर डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, किसी भी चीज़ पे असहमति हो या फिर मन मुटाव हो तो उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति या फिर मन मुटाव, ये जो वर्ड है वो नाउन वर्ड है, ठीक है। स्लैम्ड, स्लैम्ड क्या होता है, तो स्लैम्ड मतलब होता है क्रिटिसाइज्ड हार्शली, यानी कि कटु आलोचना करना, किसी के प्रति कुछ गलत बात कहना, उसका आलोचना करना, उसका बुराई करना, ये होता है स्लैम्ड, ठीक है। तो कहते हैं क्रिटिसाइज्ड हार्शली यानी कि बहुत ही हार्श तरीके से, बहुत ही
कठोर तरीके से किसी भी को आलोचना करना, यानी किसको होता है कटु आलोचना करना। अब आगे नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है मूव। मूव एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टेप या फिर कदम। जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव या फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, तो इसका मतलब होता है कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। तो मूव या फिर स्टेप मतलब होता है कदम। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय मतलब होता है, सिर्फ यहाँ तक अगर हम डिप्लॉय देखेंगे तो डिप्लॉय मतलब होता है आपका तैनात करना, ये एक वर्ब हो जाता है। लेकिन डिप्लॉयमेंट, अगर एक डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट एक नाउन है और इसका मतलब होता है तैनाती, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती। ग्रेव क्या होता है, ग्रेव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस या फिर सीवियर, ये इसका सिनोनिम है। सीरियस और जो सीवियर है ये इसका ग्रेव का सिनोनिम है, ठीक है। पॉइंट आउट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। गेस्चर यानी कि इशारा करना। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये एक वर्ब वर्ड है। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये एक वर्ब वर्ड है। एक्नॉलेज एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, ये एक वर्ब वर्ड है। इसका एक्सेप्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भी आप कह सकते हैं। नो मीन्स किसी भी प्रकार से नहीं, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था। इसका मतलब होता है नो मीन्स यानी किसी भी प्रकार से नहीं। स्पॉट मतलब होता है देखा जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को स्पॉट करना। स्पॉट किया गया है चाइना का जो एक बलून था वो अमेरिका में स्पॉट किया गया है, ठीक है, देखा गया है, ठीक है। तो उस पर ये आगे जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज सिमिलर मीन्स होता है ठीक इसी प्रकार का यानी कि सम्मान, ठीक है, एक ही प्रकार का होता है, इसका मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन व्यवस्था या फिर प्रशासन काल, ठीक है। प्रीजम्बली यानी कि पहले से जो अज्यूम है, प्रीजम्बली ये एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद, मे बी या परहैप्स, ठीक है। प्रीजम्बली मतलब होता है शायद, मे बी या फिर परहैप्स, ठीक है, ये एक एडवर्ब वर्ड है। एडवांस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विकसित, ठीक है, डेवलप्ड, विकसित। वारंट मतलब होता है अधिकार देना, ये एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। किसी के प्रति वारंट आता है, कोर्ट से वारंट आता है या फिर थाने से पुलिस स्टेशन से वारंट आता है, ठीक है। तो वारंट मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली अधिकार होता है एक, ठीक है, आपको गिरफ्तार करने का हो या फिर किसी भी प्रकार का वारंट हो तो वो एक अधिकार होता है। तो वारंट एक वर्ब वर्ड है और एक नाउन वर्ड भी है, ठीक है। तो जब इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अधिकार देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट मतलब होता है टू मेक समबडी टू डिसाइड टू डू समथिंग, किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। टू मेक समबडी टू डिसाइड टू डू समथिंग, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना कि आप एक निर्णय लो कुछ करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज रेसेस मतलब क्या होता है, रेसेस एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना यानी कि मूल्यांकन करना, ठीक है। इवेल्युएट करना यानी कि मूल्यांकन करना यानी खुद से मूल्यांकन करना, ठीक है। तो रेसेस मतलब होता है आपका एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है खुद से मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, ठीक है। प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है उकसाने वाला, कोई भी जो कि उकसाता हो। प्रोवोक एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोवोक को तो प्रोवोक एक वर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है उकसाना। तो प्रोवोकेटिव जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उकसाने वाला, ठीक है। आगे कॉन्सीविएबल मतलब होता है आपका अनुमान होना या फिर कल्पनाएं, ठीक है, पहले से कुछ अनुमान लगा लेना, कल्पना कर लेना। बेसिकली एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है पहले से पूर्वानुमान हो जाना या फिर कल्पना कर लेना, ठीक है। तो जो भी कल्पनाएं होते हैं उसको बोलते हैं कंसीविएबल, ठीक है। इसको इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सीव मतलब होता है आपका सोचना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, ये एक वर्ब वर्ड है। कॉन्सीव मतलब होता है सोचना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, ठीक है। तो इसी का एडजेक्टिव वर्ड जो है वो कॉन्सीविएबल है, ठीक है। एबल अगर लास्ट में रहेगा ABLE तो वो एडजेक्टिव वर्ड बेसिकली होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है विवश किया हुआ या फिर लाचार। किसी भी आदमी को आप इतना विवश कर देते, इतना तंग कर देते हैं ना, वो बेचारा विवश, उसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। कोई भी व्यक्ति जो कि विवश हो गया है, लाचार हो गया है, उसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट, ओके। डायल डाउन जो है वो डायल से और डाउन से बना है, ये एक फ्रेजल वर्ब है
और इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ टेंशन और इंटेंसिटी इन सिचुएशन। कहता है कि जो डायल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है न्यूज़पेपर में। तो ये जो है वो डायल डाउन, इसका मतलब होता है रिड्यूस द लेवल ऑफ टेंशन। एक रिड्यूस मतलब होता है कम करना, और जो टेंशन है यानी कि जो तनाव है, जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है सिचुएशंस का, तो इसका मतलब होता है परिस्थितियों के तनाव कम करना। जैसे मान लीजिए कि आपके और किसी आपके फ्रेंड के बीच अगर कोई थोड़ी सी क्लैश हो गई हो, एक झगड़ा हो गया हो, उसके बाद आप लोग का जो टेंशन हो गया हो, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ काम लगा आपको, और फिर आप एक दूसरे को, आपके जो रिश्ते सुधर जाते हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है डायल डाउन। ठीक है, यानी कि डायल डाउन हो गया आप में। बेसिकली इसको बोल सकते हैं पैचअप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, चूंकि इसमें एरर हो गया है, ये एक चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, CHARGED, CHA यहाँ पे R होना चाहिए। ठीक है, तो R होना चाहिए इसको। चार्ज मतलब होता है आवेशित या फिर प्रेरित या फिर प्रभावित। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है चार्ज। बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि। ठीक है, ये एक नाउन वर्ड है। बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि। प्रीफेस इसको भी बोल सकते हैं, प्रीफेस भी इसको बोल सकते हैं। इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तीव्र करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइवलरी। राइवलरी मतलब होता है आपका शत्रुता या फिर दुश्मनी, आप इसको कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटर भी आप इसको बोल सकते हैं। राइवलरी मतलब होता है आपका शत्रुता। ठीक है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब होता है संभाषण या फिर टॉक या फिर डायलॉग भी आप बोल सकते हैं। तो डिस्कोर्स मतलब होता है बेसिकली संभाषण, किसी से बात करना। ठीक है, डायलॉग, टॉक, इसको आप डायलॉग भी बोल सकते हैं, टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ है वोकैबुलरी का, जो डेली हम वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो कि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आएगा, और आपको ज्वाइन कर लेना है वहाँ गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल पे। जो सारे जो वोकैबुलरी के जो पीडीएफ होंगे, और जो भी न्यूज़पेपर के पीडीएफ पहले से ऑलरेडी वहाँ पे मिल रहे हैं, तो अब जो वोकैबुलरी जो हमारे होंगे उन सब का पीडीएफ जो है वो गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। अब चलिए, अब आगे शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस को। और जो आज का हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे एडिटोरियल लिखा गया है, वो है पंचरिंग टाइज। पंचरिंग मतलब होता है पंचर हो जाना। ठीक है, तो किस चीज़ की पंचर होने की बात की जा रही है? टाइज, यानी कि जो भी रिश्ते थे वो पंचर हो चुके हैं। ठीक है, तो रिश्तों के बारे में बताया जा रहा है कि रिश्ते जो है वो पंचर हो गए। किस किस के रिश्ते? तो कहता है कि जो यूएस का जो रिश्ता था, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का एंड चाइना का, तो अमेरिका और चाइना के रिश्ते के बारे में ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। कहता है कि द रो मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कहता है कि द रो ओवर बलून shows China is a hot button issue in US politics। कहता है कि द रो ओवर द बलून्स, कहता है कि बलून्स के ऊपर, एक बलून को लेकर जो रो हुआ है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो विवाद हुआ है, सो जो दिखाता है चाइना इज अ हॉट बटन। कहता है कि चाइना जो है वो एक हॉट बटन बन गया है। हॉट बटन मतलब होता है एक विवाद का इशू। ठीक है, एक बहस का मुद्दा बन जाना। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बहस का मुद्दा बन गया है इन द यूएस पॉलिटिक्स, यानी कि जो अमेरिकी के जो राजनीति है, उस अमेरिका के जो राजनीति है उसमें जो चाइना है वो एक हॉट बटन बन गया है। एक बलून को लेकर, जो बलून था वो एक जासूसी कर रहा था यूएस में जाकर, उसको देखा गया है। तो उस बलून को लेकर जो चाइना को कहा जा रहा है कि वो एक हॉट बटन बन गया है, यानी कि बहस का मुद्दा बन गया है इन द यूएस पॉलिटिक्स, यूएस के पॉलिटिक्स में। तो ये रहा आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक, और आगे हम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बातें कही गई है वो किस कंटेक्स्ट में कही गई है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज सर्विलांस बलून बाय द यूएस मिलिट्री हैज सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट दैट characterizes relations between the world's two biggest powers। कहता है कि द शूटिंग डाउन मतलब होता है शूट करके उसको नीचे गिरा देना। ठीक है, तो किस चीज़ को शूट करके नीचे गिरा गया है? तो ऑफ अ चाइनीज सर्विलांस बलून। कहता है कि चाइना के जो एक सर्विलांस बलून था, जो एक नज़र रखने वाला बलून था, जो जासूसी करने वाला जो बलून था, उसको शूट डाउन करके नीचे गिरा दिया गया है।
बाय द यूएस मिलिट्री, यूएस मिलिट्री के द्वारा, यानी कि अमेरिका के जो मिलिट्री हैं, जो सैनिक है, उसके द्वारा एक चाइना का जो सर्विलांस बलून था, जो नज़र रखने वाला बलून था, उसको शूट डाउन करके नीचे गिरा दिया गया है। हैज़ सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर, कहता है कि हैज़ सर्व्ड एज, यानी कि वो सामने आया है, किस प्रकार से सामने आया है, तो एज अ स्टार्क रिमाइंडर, स्टार्क मतलब होता है आपका अनप्लेजेंट, जो कि अच्छा नहीं हो, तो एक अच्छा संकेत के रूप में सामने जो नहीं आया है। ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट, कहता है कि जो एक गहरा डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट मतलब होता है कि एक बिल्कुल भी विश्वास न कर पाना किसी के ऊपर, तो कहता है कि जो जो स्टार्क रिमाइंडर सामने आया है डीप डिस्ट्रस्ट का, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। डेट करेक्टराइसिस, करेक्टराइसिस मतलब होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है रिलेशंस, यानी कि संबंधों को बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, जो कि विश्व का जो सबसे बड़े जो दो पावर है, जो दो शक्तियों हैं, उनका जो कहा जा रहा है कि जो उनका एक रिलेशनशिप जो करेक्टराइज किया जा रहा है, वो किस प्रकार के रिलेशनशिप है, तो डीप डिस्ट्रस्ट, यानी कि बिल्कुल भी उनके बीच में संबंध में बिल्कुल भी भरोसा का एक थोड़ा सा भी अंश भी नहीं दिखता है। ठीक है, अब आगे कहता है द डिटेक्शन ऑफ द बलून लास्ट वीक ओवर मोन्टाना स्पार्क्ड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस लीडिंग टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन calling off a highly anticipated visit to China for February 6। कहता है द डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब होता है देखा जाना, ठीक है, तो द डिटेक्शन ऑफ द बलून, जो बलून जो देखा गया है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, ओवर मोन्टाना, मोन्टाना में देखा गया। मोन्टाना एक जगह है अमेरिका के, वहाँ पे जो चाइना का जो बलून है वो डिटेक्ट किया गया है, यानी कि उसका डिटेक्शन हुआ है, यानी कि वो देखा गया है स्पार्क्ड। स्पार्क मतलब मैंने आपको बताया था कि एक चिंगारी का भाव होता है, यानी कि एक गुस्सा का भाव होता है, ठीक है, तो एक गुस्सा के भाव के साथ डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। क्राइसिस मतलब डिप्लोमेटिक, यानी कि एक बातचीत का जो संकट है वो देखा जा रहा है, यानी कि बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। लीडिंग टू द यूएस सेक्रेटरी, कहता है कि जो यूएस सेक्रेटरी है ऑफ द एंटनी ब्लिंकन, कहते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस सेक्रेटरी हैं, कॉलिंग ऑफ, उन्होंने कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल कर देना, और हाईली, यानी कि किसको कैंसिल कर दिया है, तो हाईली एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब होता है अपेक्षित, जो भविष्य में होना निर्धारित हो किसी भी चीज़ को, उसके लिए एंटिसिपेटेड वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्या निर्धारित है, तो विजिट, एक दौरा जो कि चाइना के लिए एक दौरा जो कि हाईली एंटिसिपेटेड था, यानी कि वो भविष्य में निर्धारित था, जो कि होना था, फ्रॉम 6 फरवरी, यानी कि 6 फरवरी से उसको कैंसिल कर दिया गया। तो क्यों कैंसिल किया गया है, तो डिटेक्शन ऑफ द बलून, बलून को दिखने के बाद लास्ट वीक ओवर द मोन्टाना, मोन्टाना में स्पार्क्ड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस, कहता है कि उसके वजह से एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया, यानी कि बातचीत में संकट आ गया, बातचीत नहीं हो पा रहा है। अब आगे कहता है द विजिट which would have been the first by a top US diplomat since 2018 was the result of a month-long efforts to halt the downward spiral in ties coming out of the Biden-Xi meet in November at the G20 बाली समिट। कहता है द विजिट, ये जो दौरा था, ये जो विजिट था, विच वुड हैव बीन द फर्स्ट, ये पहला होता। कहता है कि ये जो दौरा था, जो दौरा होने वाला था, जिसमें एंटनी ब्लिंकन ने जो कैंसिल कर दिया है इस दौरे को, ये दौरा होता तो ये पहला दौरा होता बाय द टॉप यूएस डिप्लोमेट। कहता है कि जो यूएस का जो टॉप डिप्लोमेट है, जो कि कूटनीतिज्ञ हैं, उनके बीच में ये जो विजिट होता है, ये पहला विजिट होता सिंस 2018, यानी कहते हैं कि 2018 के बाद ये जो डिप्लोमेट होता है, ये जो विजिट होता है, ये पहला विजिट होता है बाय अ टॉप यूएस डिप्लोमेट, यानी कि अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनसे, ठीक है। तो 2018 से, यानी कहता है, लगता है कि 2018, 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 साल से कोई जो विजिट जो यूएस और चाइना का हुआ ही नहीं है। ये 5वां साल जो होने जा रहा है 2023 में, ठीक है। वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मंथ लॉन्ग एफर्ट्स, कहता है कि ये किस क्यों होने जा रहा था, क्योंकि ये एक रिजल्ट है, एक परिणाम है ऑफ द मंथ लॉन्ग, कहता है कि 1 महीना से भी ज़्यादा महीनों का जो ये प्रयास था
उसका जो ये रिजल्ट है यानी कि उसका नतीजा था टू द हॉल्ट, जो कि रोकना चाहते थे। हॉल्ट मतलब होता है रोकना। द डाउनवर्ड स्पाइरल टाइज, कहते हैं टाइज मतलब तो रिश्ता, और डाउनवर्ड मतलब जो नीचे की ओर जो ग्राफ जा रहा था रिश्तों का, स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब होता है रिश्ते जो कि नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। कमिंग आउट वो सामने आया है ऑफ द, जो कमिंग आउट माने सामने आए ऑफ द बाइडेन एंड जी, जो बाइडेन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिनपिंग जी जो है वो चाइनीज को राष्ट्रपति हैं। तो मीट जो उन्होंने वो दोनों जो मिले थे इन नवंबर एट द G20 बाली समिट, कहता है कि बाइडेन और जी जो कि मिले थे नवंबर में मिले थे एट द जी बाली समिट या जी बाली सम्मेलन में। तो उन्होंने एक महीनों का एक बहुत लंबा महीनों का मतलब प्रयास रहा था, एफर्ट्स रहा था कि नहीं अब जो हमारे जो रिश्ते हैं वो जो खराब हुए रिश्ते हैं उनको हॉल्ट किया जाए, और ख़राब रिश्तों को जो कि डाउनवर्ड स्पाइरल जो कि रिश्ते जो हमारे हैं वो नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं उसको अब रोका जाए, और अब हम अपनी जो है वो रिश्ते को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये जो था कि जो विजिट जो कैंसिल कर दिया गया है वो एक हाईली एंटिसिपेटेड विजिट था। अब आगे कहा जा रहा है द फ्रेजिलिटी मतलब होता है एक क्षण भंगुरता यानी कि नाजुकता। तो कहता है द फ्रेजिलिटी ऑफ दैट एफर्ट हैज़ बीन लेड बेयर बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द बलून्स which has punctured the process of restoring a stability in relations that have been marred by growing discord। कहता है कि जो फ्रेजिलिटी है, जो नाजुकता है ऑफ द एफर्ट्स, इस प्रयास का जो ये प्रयास किया गया था बाइडेन के द्वारा और जिनपिंग के द्वारा, उस कितना मतलब समझिए कि कितना वो नाजुक था कि हैज़ बीन लेड बेयर मतलब होता है आपका डिस्क्लोज होना, सामने आना। ठीक है, तो वो सामने आया है बाय द कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी के द्वारा ओवर द बलून, जो एक बलून को देखकर जो बलून को देखने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है, विच हैज़ पंचर जिसने पंचर कर दिया है ना, जिसने खराब कर दिया है द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग, जो प्रोसेस था जो प्रक्रिया था रीस्टोरिंग यानी कि पुनः प्राप्त करने का, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को, इन रिलेशन यानी कि संबंधों में। कहता है कि जो एक फ्रेजिलिटी दिखा गया, जो एक नाजुकता देखा गया है ऑफ द एफर्ट, उन लोगों का प्रयास में कितना उनका जो प्रयास था कितना नाजुक था कि वो उनका प्रयास टूट गया एक बलून को देखकर। ठीक है, और वो बलून के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद इनका जो प्रयास था, कई महीनों का प्रयास था कि ये मिलना चाह रहे थे, कई मतलब 5 सालों से ये मिले नहीं थे। एक बलून को देखने के बाद ये इतना इनका नाजुक एफर्ट था, प्रयास था कि एक कंट्रोवर्सी हुआ ओवर द बलून्स, एक बलून को लेकर, विच हैज़ पंचर जिसने पंचर कर दिया, जिसने खराब कर दिया द प्रोसेस, उस प्रक्रिया को, ऑफ द रीस्टोरिंग जो कि ये रीस्टोर कर रहे थे यानी कि पुनः प्राप्त करना चाह रहे थे, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को, इन रिलेशन अपने संबंधों में। ठीक है, डैट हैव बीन मेड जो कि मेड कर दिया गया है, स्पॉइल कर दिया गया यानी कि बर्बाद कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, यानी कि एक डिस्कॉर्ड को ग्रो करने के बाद, एक डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति। ठीक है, तो जो कि डैट हैव बीन मेड बाय द ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, जो कि एक डिस्कॉर्ड के द्वारा एक असहमति जो मेड किया गया है उनके द्वारा इनका जो रिलेशन है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आगे कहता है बीजिंग देखिए बीजिंग का जो बीजिंग है वो चाइना का कैपिटल है, यानी कि चाइना के बारे में कहा जा रहा है। चाइना ने मेंटेन किया है अपना बचाव किया है डैट की द बलून, जो बलून है जिसपे एक कंट्रोवर्सी हुआ है जो यूएस में देखा गया है, जिसको चाइना का बलून बताया जा रहा है कि वो स्पाई करने के लिए यानी जासूसी करने के लिए वो बलून को भेजा गया था। तो चाइना का कहना है कि चाइना ने मेंटेन किया है कहते हुए कि बलून वॉज सिविलियन, वो सिविलियन बलून था। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट का उसने नाम बता दिया है कि एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का वो सिविलियन बलून था। बट हैज़ ड्रिफ्ट, लेकिन वो ड्रिफ्ट कर गया था यानी कि गलती से चला गया था अमेरिका में। चाइना का कहना है कि ये एक सिविलियन बलून है जो कि एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का बलून था, बट हैज़ ड्रिफ्ट, लेकिन वो ड्रिफ्ट कर गया है, वो गलती से वहाँ पे चला गया है। ठीक है,
इट ऑल्सो स्लैम्ड, स्लैम्ड मतलब होता है एक हार्श क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, एक हार्श आलोचना करना, एक कटु आलोचना करना। तो इट ऑल्सो स्लैम्ड, इन्होंने जो चाइना है उसने अमेरिका के ऊपर, यूएस के ऊपर एक कटु ब्लेम भी किया है, ठीक है, कि द मूव, जो उसका प्रयास, जो एफर्ट, जो स्टेप है टू शूट यानी कि शूट करने का, इट इसे डाउन, कहता है कि जो शूट करके जो बलून को जो अमेरिका ने नीचे गिरा दिया है, चाइना ने उस पर एक क्या किया है, उसका जो हार्श यानी क्रिटिसिज्म किया है, यानी कि उसका आलोचना किया है एज एन ओवर रिएक्शन के। तो चाइना का कहना है कि जो हमारा जो ये बलून था वो एक सिविलियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का बलून था, जो कि नागरिक के लिए वो यूज किया जा रहा था, बट हैज़ ड्रिफ्टेड, लेकिन वो गलती से चला गया है। इट ऑल्सो स्लैम्ड, और चाइना ने उल्टा अमेरिका के ऊपर ये एक क्रिटिसिज्म भी किया है कि ये जो स्टेप है अमेरिका का, उसे शूट डाउन कर देना, शूट डाउन करके नीचे गिरा देना, वो उसको ओवर रिएक्शन बताया कि अमेरिका ने ओवर रिएक्ट किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।